राम 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 नारायण नारायण। संबंध दृश्य पदार्थों में यानी दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के 13वें श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों को यानी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। द्यौः सचंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। स्वर्ग, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं। पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महिं वेदनधरा यमीत्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् नियन्तारं ध्येयम् मुनिसुरनृणाम् मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीं यमयति यम पृथ्वी न वेद आदि श्रुतियों से वेद जिन अमल स्वरूप को जगत का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाला बताता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। पृथ्वी पर जल का कुल भाग लगभग 71% और स्थल का कुल भाग लगभग 29% माना जाता है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में 2 शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं।
माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमः पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमः पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत की वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। परिशिष्ट भाव पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहां सोमपद चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। पद्म पुराण में आया है, न विदु सोमते मायाम ये च नक्षत्र योनय त्वम आदित्य पथादूर्ध्वम ज्योतिषाम चोपरि स्थित है।